राजस्थान में कांग्रेस में चल रहा सियासी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। गहलोत पायलट के बीच की लड़ाई रोज नया मोड़ लेती जा रही है। सचिन पायलट ने हाल ही में अपनी 5 दिन की जन संघर्ष यात्रा में भी सरकार को जमकर कोसा। यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को तो पायलट के साथ उनके समर्थक और विधायक, साथ ही साथ मंत्री भी गहलोत सरकार को कोसते नजर आए। अपनी मांगों को लेकर अल्टीमेटम देकर एक तरफ जहां पायलट ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश की है, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साख पर भी पलीता लगाने का काम किया है। पायलट और उनके समर्थक नेताओं ने भरी सभा में गहलोत पर एक के बाद एक कई हमले बोले। अपनी ही पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पायलट की जन संघर्ष यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन यात्रा के जरिए दिया गया पॉलिटिकल मैसेज अब भी गहलोत गुट में खलबली मचाए हुए है। पायलट के तेवर, लोगों की भीड़, समर्थक नेताओं के आक्रामक भाषणों से यह साफ संकेत है कि गहलोत नेतृत्व के खिलाफ अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। उधर यात्रा के दौरान सचिन पायलट के आक्रामक तेवरों को देखकर गहलोत गुट ही नहीं, कांग्रेस आला कमान भी हैरान है। इसी बीच जन संघर्ष यात्रा संपन्न होने के बाद जयपुर के ऐतिहासिक झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश एवं जनता की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए सचिन पायलट ने प्रार्थना की। पायलट ने जन संघर्ष यात्रा निकालकर गहलोत सरकार को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से अपनी 3 प्रमुख मांगें भी रखी हैं। इन मांगों को 31 मई तक नहीं मानने पर राजस्थान भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। पहली मांग है वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दूसरी मांग है पेपर लीक मामले में छात्रों को मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग है आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग किया जाए। सचिन पायलट ने भले ही गहलोत सरकार के सामने अपनी तीनों मांगें रख दी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उनकी मांगों को सरकार पूरा कर पाएगी। पायलट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने, पेपर लीक से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने, बीजेपी राज के भ्रष्टाचार पर 15 दिन में कार्रवाई की मांग की है। जानकार सूत्रों के अनुसार इन तीनों मांगों को 15 दिनों में पूरा करना मुश्किल है। इनमें कई स्तर के व्यावहारिक और राजनीतिक दिक्कतें भी सरकार के सामने आएंगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर सरकार पायलट की मांगों को मान लेती है तो यह मैसेज जाता है कि पायलट ने सीएम गहलोत को झुका दिया। ऐसी स्थिति में गहलोत भी नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में इस तरह का मैसेज जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।